नमस्कार। रात्रि की 10:40 हुए हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि कांग्रेस में हिला हवा हुआ है, जहाँ काफ़ी कुछ बदलाव हुए हैं। क्या कुछ इसके मायने हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार रितेश सिन्हा जी। रितेश जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार मानवेंद्र जी। खास तौर से हम जानना चाहेंगे, कांग्रेस में काफ़ी हलचल है और काफ़ी उलट-फेर हो रहा है। क्या कुछ रणनीति बन रही है 2024 के चुनाव के लिए या बदलाव के लिए? आप बताएँगे रितेश जी। जी, जी। आज जो है वो कांग्रेस के लिए बड़ा बदलाव का दिन था और बदलाव का दिन इसलिए तो कई ऐसे जो है महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं जिसको लेकर जो है पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस में जो है कहीं न कहीं एक सांगठनिक तौर पे जो है उसको मजबूती दी जाएगी। आज जो सबसे बड़े जो 4 बदलाव हुए हैं वो चारों बदलाव बहुत ही मतलब दूरगामी परिणाम डाल सकते हैं। सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश की बात करूँ। देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, दोनों में ही जो है सांगठनिक बदलाव हुए। ब्रिजलाल खाबड़ी जो कि दलित समुदाय से आते थे, अभी तक जो है उत्तर प्रदेश में जो बतौर प्रदेश अध्यक्ष अच्छा कार्य कर रहे थे और लगातार समन्वय था। लेकिन जिस प्रकार से प्रियंका गांधी कैंप से और संदीप से जो है उनकी दूरियां बनी, उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे या तो संदीप का पत्ता कटेगा और या नहीं तो ब्रिजलाल खाबड़ी को जो है वो दरकिनार किया जाएगा। और हुआ भी वही। उत्तर प्रदेश से संदीप जो है जिला बदल कर दिए गए, मतलब प्रदेश बदल कर दिए गए और अब उनका जो है वो आगामी प्रवास जो है वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और राजस्थान की ओर है। और यहाँ पर ब्रजलाल खाबड़ी को जो है वो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे हटा दिया गया। और सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से जिस व्यक्ति का चयन किया गया उनका नाम अजय राय है। अजय राय जो है वो बनारस से सांसद भी रह चुके हैं, वाराणसी क्षेत्र से आते हैं और छात्र समय से चर्चित चेहरा है। और बनारस में बीएचयू यूनिवर्सिटी में उन्होंने जो छात्र राजनीति से जो आंदोलन चालू किया और उसके बाद एनएसयूआई यूथ कांग्रेस होते हुए जो है एक बड़ी जो है अपनी एक भूमिका जो है वो उत्तर प्रदेश में दिखाई। और इस प्रकार ये माना जा रहा था कि वो उनको जो है कई अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। अजय राय जो है वो फॉरवर्ड कम्युनिटी से आते हैं और ये बनारस का क्षेत्र है जहाँ पर कि मोदी का संसदीय क्षेत्र, मैं इसलिए बार बार दोहरा रहा हूँ कि मोदी के संसदीय क्षेत्र से अगर प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस बनाती है तो कहीं ना कहीं इसका राजनीतिक फायदा कांग्रेस भी उठाना चाहेगी और बीजेपी को भी इस बात का भान होगा, क्योंकि हालांकि मोदी जो है अपने आप में निर्विवाद चेहरा है और जितनी बड़ी छवि है उतनी बड़ी किसी नेता की नहीं है। वर्तमान में भारत में जितने भी लोकप्रिय नेता हैं उसमें नरेंद्र मोदी की छवि सबसे बड़ी है, सबसे ऊंची है। और इसके बावजूद भी बनारस से जो है उत्तर प्रदेश कांग्रेस का जो है वो अध्यक्ष बदला गया और अजय राय वहीं से आते। इसके अलावा जो 2-3 महत्वपूर्ण बदलाव हुए वो है गुजरात और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है जहां पर कि कमलनाथ लगातार जो है वो अपने आप को खुद को जो है सीएम प्रोजेक्ट के तौर पे दिखा रहे थे। दिग्विजय सिंह भी जो है कमलनाथ को सीएम का चेहरा बता रहे हैं। हालांकि अभी तक जो है ये चूंकि ये दोनों जो है सोनिया कैंप के माने जाते हैं, सोनिया गांधी के दरबार में 10 जनपद में इनकी अच्छी खासी जो है वो रसूख रही है, पहुंच रही है। राजीव गांधी, संजय गांधी के बाद राजीव गांधी के जमाने से ही। और धीरे धीरे जो है अब जो है कमलनाथ जो है उनको ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो दिल्ली से जो यहाँ से जो प्रभारी भेजे गए थे, जयप्रकाश अग्रवाल जो पूर्व सांसद है दिल्ली के, वहां से एक भेजा गया था कि उनसे समन्वय नहीं बन पा रहा था, क्योंकि जेपी अग्रवाल जो है, जयप्रकाश अग्रवाल वैसे समुदाय से आते हैं, कमलनाथ भी वैसे समुदाय से आते हैं और दिग्विजय सिंह जो है राजपूत। तो ये जो एक जातिगत समीकरण है उसको बिठाने में मतलब थोड़े सक्षम नहीं हो पा रहे। उसको देखते हुए रणदीप सुरजेवाला को एक बड़ी भूमिका दी गई। रणदीप सुरजेवाला को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है और बतौर महासचिव जो है मध्य प्रदेश का भी प्रभार देखेंगे। और रणदीप सुरजेवाला का मैं जिक्र करूं कि रणदीप सुरजेवाला से हम लोगों की कई एक जिसको कह सकते कि एक प्रवक्ता के तौर पे, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के हेड के तौर पे, मीडिया के प्रमुख होने के साथ साथ उनको जब इस पद से हटाया गया तो ये साफ तौर पे नजर आ रहा था कि उनको किसी राज्य की जिम्मेदारी दी जाएगी। और कर्नाटक राज्य में उन्होंने दिखा दिया जिस प्रकार से सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच में जो दूरियां बढ़ रही थी और अन्य बोगालिका लिंगायत समुदाय के बीच में जो है सामंजस्य बिठाने की बात करी, तो रणदीप सुरजेवाला ने दिल्ली से दूरी बनाते हुए, अपने प्रदेश हरियाणा से दूरी बनाते हुए वहां पर जो है अपना कार्य क्षेत्र संभाला और उसका फायदा कांग्रेस को भी मिला।
और दोनों में लगभग राजनीतिक सुलह हुई। हालांकि अभी पूरी तरह से इसको नहीं कहा जा सकता कि दोनों के बीच में जो है पूरी तरह से सामंजस्य बैठा, लेकिन हाँ, राजनीतिक सुलह जो है कराने में वो कामयाब हुए। अब चूंकि राहुल गांधी से उनकी नजदीकियां हैं और प्रियंका गांधी से भी नजदीकियां हैं, तो इस वजह से जो है दोनों को पैचअप कराने में उनकी एक महती भूमिका रही। उसको देखते हुए आला कमान ने यह सोचा कि अगर मध्य प्रदेश में जो जहाँ पे कि जेपी अग्रवाल अभी कई सारी स्क्रीनिंग, मध्य प्रदेश की एक मीटिंग हो चुकी है जिसमें कि खड़गे, वेणुगोपाल और मध्य प्रदेश के तमाम कद्दावर नेता आए थे यहाँ। मध्य प्रदेश की स्क्रीनिंग भी हो चुकी है, चुनाव को लेकर प्रबंधन की मीटिंग भी हो चुकी है। इसमें कोई खास और ठोस नतीजा नहीं निकला। इसी समय से कयास लगाए जा रहे थे कि जिस प्रकार से जेपी अग्रवाल जो है चूंकि वरिष्ठतम नेताओं में से एक है, तो शायद कमलनाथ से कहीं उनकी अगर नहीं बने तो इसका खामियाजा हो सकता है कि कांग्रेस को उठाना पड़ता। और दूसरी बात है कि आज ही जो है महत्वपूर्ण बदलाव बीजेपी की तरफ से भी हुए। 39 सीटों की घोषणा जो है बीजेपी ने कर दी। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि अभी चुनाव की तिथि नहीं आई है और बीजेपी ने भाजपा ने मध्य प्रदेश में 39 सीटों की घोषणा कर दी। इसको लेकर ये बताया जा रहा था और ऐसे ऐसे नेताओं को जो है वो चुनाव मैदान में उतारा गया जिसमें कई नए चेहरे हैं और कई जो है जो मध्य प्रदेश के कद्दावर कांग्रेस नेता उनको टक्कर देते दिखाई दे रहे हैं। तो इसको लेकर ये कयास लगाए जा रहे थे कि कुछ ऐसा चीज किया जाए जिनकी सक्रियता वो तेजी से बढ़े। और जयप्रकाश अग्रवाल जो है उम्र भी उनकी ज्यादा है थोड़ी, उस वजह से जो है उनको शायद इस कार्य क्षेत्र से बाहर किया गया। और एक मिनट रितेश जी, आपने बताया कि मध्य प्रदेश में, गुजरात में भी बदलाव किए। गुजरात में अभी बदलाव करने का क्या मकसद? लगता है रितेश जी से हमारा संपर्क टूट गया है। रितेश जी, आवाज आ रही है? नहीं आ रही। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि काफी बदलाव हुआ है कांग्रेस में और इसी को लेकर हमारी ये चर्चा है खासतौर पर, और इस पर रितेश जी आपको विशेष रूप से बता रहे हैं। जैसे उनसे संपर्क होगा हम उनको निश्चित तौर पर जोड़ेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि कांग्रेस पूरी तरह से तैयारी अपनी कर रही है 2024 के इलेक्शंस के लिए, और इसके लिए कई तरह के अपने उसने बांध भी छोड़े हैं। जी रितेश जी, आवाज आ रही है? चलिए, हम लोग चर्चा कर रहे थे मध्य प्रदेश की, और मध्य प्रदेश में बीजेपी ने बड़े तरीके से अपने खास तौर पर की घोषणा कर दी है, और इसी पर भी वो बता रहे थे रितेश जी। जैसे ही आएंगे हम उनसे संपर्क में। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कल ही यानी 16 तारीख को मंत्री था अटल बिहारी वाजपेयी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई बड़े नेता बीजेपी कार्यालय में थे और वहाँ उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे थे। उनकी अटल बिहारी वाजपेयी चर्चा कर रहे थे। जी दोस्तों, हम आपको बता दें कि वही नहीं, देश के कोने कोने में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, उन्हें नमन किया गया, याद किया गया। और खास बात है कि सोशल मीडिया का जमाना है। छोटी छोटी वीडियो जो अटल बिहारी वाजपेयी की यादों को ताजा कर जाती है, वो आपको सोशल मीडिया पर लहरा रहा था, जिसमें कई बातें आती है कि किस प्रकार से आप शासन करते हैं और कैसे शासन सच रूप से चलाते हैं, बिना किसी बात विवाद में चलाते हैं। ये कोई सीखना चाहे तो अटल बिहारी वाजपेयी है। निश्चित तौर पर हम अपने चैनल की ओर से हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की। कांग्रेस में काफी बदलाव आया है। जयप्रकाश अग्रवाल को कमान दिया गया है और उसके साथ ही सुरजेवाला को मध्य प्रदेश का सहप्रभारी बनाया गया है। इसे क्या मायने हैं, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार रितेश सिन्हा जी के साथ। लेकिन जो अभी तुरंत फिर पुनः वो हमसे जुड़ने वाले हैं। जैसे जुड़ेंगे हम उनसे निश्चित तौर पर ये बात करेंगे। जी रितेश जी जुड़ चुके हैं और कोशिश कर रहे हैं हम उनसे बात करने की। रितेश जी, आवाज आ रही है? जी हाँ, लगता है नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम है। लेकिन हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में एक बड़ा बदलाव आया है, जिसमें खास तौर पर वहाँ पर कांग्रेस में कई कमान दिए गए। सुरजेवाला को वहाँ भेजा गया है। सुरजेवाला कर्नाटक के चार्ज में थे और कर्नाटक जीत दर्ज कर वो लौटे थे। तो इसके बाद काफी कुछ बदलाव कांग्रेस अपनी प्रयोग में भी लगी है और कोशिश कर रही है किसी तरह से 2024 को जीता जाए, नहीं तो कम से कम उसके आसपास पहुंचा जाए, ताकि कार्यकर्ताओं में उत्साह बना रहे। और अभी 5 राज्यों में चुनाव है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ अति महत्वपूर्ण राज्य हैं जहाँ चुनाव है। और खासतौर से तेलंगाना में भी चुनाव है। इसको लेकर भी काफी कुछ कहा जा रहा है कि आखिर कैसे यहाँ पर बीजेपी अपनी सत्ता बचाने के लिए, खासतौर से मध्य प्रदेश में लौटने के लिए शपथ करेगी, क्योंकि बहुत छोटी पतली लकीर है जहाँ से दोनों ओर से मशक्कत किया जाएगा। पिछले बार जो चुनाव हुए थे उसके बाद कांग्रेस सरकार बनाई थी, लेकिन कुछ ही दिनों में कांग्रेस सरकार गिर गई और पुनः बीजेपी सरकार बना ली।
जहाँ उसमें कई कांग्रेस के नेता बीजेपी का दामन थाम लिए। लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से अभी माहौल बना है और लग रहा है कि उसमें कांग्रेस काफ़ी आगे चल रही है। लेकिन ये कहने वाली बात है, इलेक्शंस में समय पूरी तरह से बदलाव होता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जाते हैं तो निश्चित तौर पर माहौल ही बदल जाता है, पूरी तरह से आबो-हवा का बदल जाता है। लेकिन अभी हम चर्चा कर रहे हैं खासतौर से मध्य प्रदेश की, जहाँ पर काफ़ी कुछ चार्जेस दिए गए नए नेताओं को और क्या कुछ बदलाव हुआ, इस पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रितेश सिन्हा चर्चा कर रहे थे और जिसमें कांग्रेस में हिलावाली है कि आखिर कैसे किस प्रकार से वहाँ कमलनाथ मध्य प्रदेश में अपनी कमान उन्होंने अपने हाथ में रखा है, मुख्यमंत्री अपने आप को ही प्रोजेक्ट कर लिया है और इस प्रकार से वो पूरी तरह से वो जमे हुए हैं और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में वो अपने आप को स्थापित किया है, कई उसके मायने हैं। ऐसे में कांग्रेस में अगर कोई दूसरा नेता जो पहले 5 गुट था, अभी कैसे इन गुटों को एकजुट किया जाए ताकि मध्य प्रदेश में चुनाव जीता जा सके, इस पर हमारी ये खास चर्चा है। तो दोस्तों, बनने का मतलब आपको ये चर्चा कैसी लगी निश्चित तौर पर हमें बताइएगा। लेकिन हम आपको यही कहेंगे कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल बजाइए और जिस भी प्लेटफॉर्म से आप हैं वहाँ से आप सीधे प्रश्न भेज सकते हैं। आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट होते हैं। चलिए, माननीय को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।